दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव बेरोजगारों के बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। वैसे आज मैं लाइव आने वाला नहीं था क्योंकि मैं सोच रहा था आज सोई लूं, थोड़ा आराम ही कर लूं, क्योंकि 26,000 चयनित बेरोजगारों की नियुक्ति को लेकर लगातार सोने का ठिकाना नहीं था, ना खाने का ठिकाना था। लेकिन कुछ विशेष और भी मुद्दे थे, कुछ विशेष बातों को लेकर मैं आपके सामने लाइव आया हूं। एक तो मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, मैं जो आपने एक तस्वीर भी देखी होगी, मैं डिप्टी सीएम से मिलकर आया था, धन्यवाद भी दिखाया था। तो डिप्टी सीएम से आपके सामने एक बात रखी थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी के सचिव से भी मैंने आज बात की है। मैंने उनके सामने एक बात रखी थी कि टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिलाकर 26,000 पदों पर रीट लेवल प्रथम की भर्ती हुई थी। तो नॉन टीएसपी अभी तक कोई रोक नहीं है। तो ऐसे में नॉन टीएसपी के अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देने की मैंने बात रखी है। जैसे फैसला आएगा तो 20,000 जो नॉन टीएसपी के उनके अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी हो जाएंगे। तो दोस्तों उस बात को लेकर डिप्टी सीएम ने भी उनको सीरियस लिया है और मुख्यमंत्री जी के वहां से भी सीरियस लिया गया है। और मुझे विश्वास है कि सोमवार मंगलवार तक टीएसपी के उन अभ्यर्थियों के नियुक्ति के आदेश जारी हो जाएंगे, जो मैंने एक अच्छा प्रयास किया है। क्योंकि दोस्तों यदि टीएसपी के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलती है, इससे नॉन टीएसपी वाले भी मजबूत होते हैं, क्योंकि वही नियम सेम है। तो दोस्तों टीएसपी वालों के लिए खुशखबरी आने वाले वीक में सोमवार या मंगलवार को मिल सकती है, क्योंकि काफी लोगों के मैसेज और कॉल आते थे। मुझे हर व्यक्ति की समस्या का पता है, लेकिन दोस्तों जब भी मुझे मौका मिलता है मैं चौका जरूर मारता हूं। अभी डिप्टी सीएम से मैं मिलकर आया था एजी साहब के मामले में, क्योंकि एजी साहब आए तो हमारा केस इतना मजबूत बना कि आज हम जीत रहे हैं। तो उनके लिए मैंने धन्यवाद दिया और उन्होंने बड़ा लाड प्यार से गाल पे हाथ किया। उन्होंने कहा कि अब तो खुश है ना। तो मैंने कहा खुश तो हूं, लेकिन कहीं ना कहीं टीएसपी पे भर्ती प्रक्रिया में कोई रोक नहीं, उसके भी आदेश होना चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा सा मामला समझा, तो उन्होंने वास्तव में उस बात को गंभीरता से लिया। और जो सीएम साहब के ओएसडी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा वास्तव में सही कहा आपने। तो वो अब पॉजिटिव है, यानी कि सोमवार या मंगलवार को टीएसपी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी होने की 100% संभावना है। क्योंकि इस संबंध में मैंने पूरी मजबूती के साथ बात रखी है और सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक इस बात को उन्होंने सहमति जताई है। मुझे विश्वास है सोमवार या मंगलवार को नियुक्ति के आदेश हो जाएंगे। ये टीएसपी के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। इसके अलावा रीट लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों को मैं इतना बता दूं कि दोस्तों एजी साहब एडवोकेट जनरल ने शानदार पेर भी किए, अनुज जी ने भी किए, AK शर्मा जी किए, और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव है मेघना जी की भी शानदार इसमें रोल रहा है। और इसमें मुख्यमंत्री जी का भी रोल रहा है। और शानदार जबरदस्त युवाओं के बोलते हैं कि आदर्श माननीय डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरा उन्होंने लगातार हर मामले की जानकारी वो ले रहे थे। तो उनको पता है कि 26,000 युवाओं के लिए वो साथ खड़े थे। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं इतना कह सकता हूं दोस्तों, मैंने जो 21 तारीख को सुबह 10 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय प्रतिनिधियों की जो मीटिंग रखी है, जिस प्रकार, क्योंकि मैं इसलिए रखी कि मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। जिस प्रकार हम 8 अक्टूबर को केस जीत गए थे और किन्हीं कारणों की वजह से ज्वाइनिंग लेते लेते बेरोजगार रह गए थे, 26,000 चयनित बेरोजगार आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार कोई भी कमी न छोड़ूं, क्योंकि मुझे 26,000 लोगों की जीत चाहिए और उनको जो उनसे वादा किया था वो मुझे पूरा करना है। तो कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की तैयारी भी कर चुका है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, विपक्ष से हालांकि रीट अधिकार मंच के अभ्यर्थी जिन्होंने मेहनत की पूरी, मुझे एक चीज सबसे अच्छी लगी, जैसे आज कोर्ट से कुछ अभ्यर्थी उनके निकले, उन्होंने कहा भाई साहब हमसे कोई गलती हो तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे सम्मानपूर्वक बात की। मैं प्रदेश के बेरोजगारों को कहना चाहूंगा कि आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी संघर्ष कर रहे थे। हालांकि चयनित अभ्यर्थी 1% गलत नहीं थे, क्योंकि उन लोगों ने पूरी योग्यताओं का योग्यता जो निर्धारित की थी उनकी पालना की थी और वो योग्य थे। और दूसरी तरफ जो लोग कोर्ट में गए थे उन्होंने अपना प्रयास किया था, लेकिन जो आपसी द्वंद, एक दूसरे को सोशल मीडिया पे उल्टा बोलना, ये गलत है। हालांकि अधिकार मंच में 1-2 व्यक्ति थे जो उल्टा ऑडियो डालते थे, हालांकि मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरा सबसे बड़ी आदत है किसी को जवाब देना है तो काम करके जवाब दे, और काम करके जवाब मैं दूंगा। लेकिन मैं रीट चयनित अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा, आप जीत रहे हो, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी को, जो विपक्ष वालों, किसी को आपको कुछ मत कहना, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक जीतता है एक हारता है। उन लोगों ने जितनी मेहनत की मैं आपको बता दूं, उन्होंने करीब, आप तो कह रहे 34 लाख रुपए
वो खर्च कर चुके, क्योंकि मुझे आज उनका एक सदस्य मिला, उन्होंने कहा कि 34 लाख रुपए हम खर्च कर चुके हैं, लेकिन हम लोग चयनित अभ्यर्थियों को हरा सकते थे, लेकिन आपकी वजह से हमारी हर चाल विफल हुई है। क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज आज बड़ा खुलासा करने वाला हूं, यदि इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम का रोल नहीं होता, शिक्षा मंत्री का रोल नहीं होता, शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका रोल नहीं होता दोस्तों, एक कमेटी का गठन हो चुका होता प्रश्नों को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर। यदि कमेटी का गठन होता, कमेटी रिपोर्ट देती, बार बार तारीख हाईकोर्ट में मिलती, 6 महीने तक मामला खिंच जाता, लोकसभा चुनाव आ जाते और हम लोग भटकते रहते। लेकिन सही समय पे उनकी चाल को मैंने नाकामयाब किया और चयनितों के पक्ष में पूरी सरकार को लाके खड़ा कर दिया। ये सबसे बड़ा हमारा एक टर्न था। लेकिन मुझे हर चीज का पता था कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की, जो व्यक्ति 34 लाख रुपए तक खर्च कर चुके हैं, और वो रात दिन मेहनत की, लेकिन उनकी हर चाल को नाकामयाब किया। आज उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि हमने इतना रुपए खर्च करने के बावजूद भी हम लोगों ने पूरी मेहनत की, लेकिन पूरी मेहनत पे आपने पानी फेरा। लेकिन दोस्तों मैं इतना कह सकता हूं, मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ है, क्योंकि चयनित अभ्यर्थी खून के आंसू रो रहे, 2 व्यक्तियों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की अवसाद में आकर, और सैकड़ों क्या हजारों बेरोजगार अवसाद में थे। उन लोगों का भविष्य बचाने के लिए मैंने भी रात दिन मेहनत की, हर उनकी चाल को नाकामयाब किया। लेकिन जो विफल हो रहे हैं, जो हार रहे हैं, उन व्यक्तियों को इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, हारने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होगी। आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं, मेहनत करें, मुझे विश्वास है आप लोगों का भी चयन होगा, आप भी स्कूलों में जाओगे, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलेगी। हालांकि ये कुछ मतभेद हुए आप लोगों में, आप लोगों ने चयनित अभ्यर्थियों के लिए कुछ बोला, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों ने भी कुछ बोला, दोनों आपस में कोई बात हुई। लेकिन आप लोगों को एक बड़ा संदेश लेना है, संघर्ष में कभी हार होती, कभी जीत होती है, इसलिए आपसी मतभेद ना रखें। हाँ, मैं चयनित अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि अपने जिला प्रतिनिधियों को यह कहें कि 21 तारीख को सुबह 10 बजे मेरे कार्यालय पूछना है, कि घर बैठे नहीं, मुझे अभी पता लग रहा था गुमराह कर रहे थे, हम तो जीत गए, वो हो गया। दोस्तों मैं कोई लापरवाही नहीं चाहता हूं। जिस प्रकार 8 तारीख को जीतने के बाद भी आज तक आप स्कूल में नहीं गए और आज खून क्या शुरू हो रहे, मुझे हर चीज का, क्योंकि आप समझो क्या विपक्ष कमजोर है, वो अलग अलग रणनीतियां बना रहे, लेकिन उन हर रणनीतियों को मैं विफल करूंगा। आप लोग जब पूछोगे तो आपको मैं बताऊंगा उनकी क्या रणनीति है, कैसे विफल करना है। तो आप सबसे निवेदन है, जो चयनित अभ्यर्थी है, वो अपने जिला प्रतिनिधियों को फोन करके आपका दायित्व निभाए कि वह पूछे और मेरा साथ दे। आज आप यहां खड़े हो तो आप लोगों ने सहयोग किया, आपने हर मेरी बात मानी, जिसका परिणाम आप लोगों को मिलेगा। आप लोग स्कूलों में जाओगे, चयनित अभ्यर्थी जो टीएसपी वालों के आदेश वाले, लेकिन आप लोगों को इतना कह सकता हूं, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीत सच्चाई की होती है, जीत हमारी होगी, हमें पूरा विश्वास है, न्यायपालिका भी विश्वास है, हम जीतेंगे। लेकिन हमें कुछ समय के लिए सावधानी रखनी होगी, कुछ समय के लिए हमें जिस प्रकार रणनीति बनाई है उस रणनीति को सफल करना होगा। मैं केवल प्रतिनिधियों से कहना होगा, आपको पूछना होगा, जो नहीं पूछे, जिन प्रतिनिधियों को, जिन जिला के चयनित अभ्यर्थियों ने सपोर्ट किया, फोन करें उनको अब से ही फोन करना स्टार्ट करने की आपको 21 तारीख को सुबह 10 बजे पहुंचना है। मुझे पता है कि चयनित अभ्यर्थी कुछ लोग हैं जो लोग गुमराह करते हैं, लेकिन दोस्तों गुमराह करने वाले आपके देश ही नहीं है। आपको पता है यहां तक कौन लेकर आया है, आपको कौन सफलता दिला रहा है, आपको हर चीज का पता है, क्योंकि मैं हर बात का जवाब मीटिंग में, वो सामने आके नहीं बोलते। मैं कहता हूं दो मेरे सामने आओ, मैं जवाब दूंगा, लेकिन पीछे से आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वही व्यक्ति मुझे फोन करते हैं, वही व्यक्ति मुझे कहते हैं आप लोगों के सामने गुमराह करने काम करते हैं, वही व्यक्ति मेरे से आके मिलते हैं और कॉल करते हैं। इसलिए आप किसी बातों में नहीं आना है, आपको प्रतिनिधियों को पूछना है। और 26,000 चयनित बेरोजगारों को मैं कह दूं, क्योंकि जिस दिन आदेश आएगा सब लोगों को हजारों की संख्या में पहुंचना है, उस दिन हम सब मिलकर धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे और उसी दिन आपके ज्वाइनिंग के आदेश करवाएंगे। और उसी दिन, या तो उसी दिन आदेश होंगे तो दूसरे दिन आप लोग स्कूलों में होंगे। ये मेरी प्लानिंग है, आप लोगों को हजारों की संख्या में पहुंचना है। ये आप लोगों को भविष्य का सवाल है, जिस दिन मैं आवाज लगाऊं आप लोगों को पहुंचना है। हालांकि काफी आपने देख लिया होगा, काफी रिपोर्टरों के मैसेज, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल काफी आगे होंगे, तो आप लोग, लेकिन फिर भी मैं नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने मैसेज डाल दिया था हम जीत रहे हैं, सच्चाई। लेकिन कुछ ये टीएसपी वाले जो मेरी बात हुई, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को कुछ सुगत एक मैसेज दे दूं, जो टीएसपी वाले अभ्यर्थी है वो भी खुश हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों नॉन टीएसपी वाले के अभ्यर्थियों को, रीट चयनित के अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं। 26,000 लोगों से जो वादा किया वह पूरा करूंगा, लेकिन फिर भी हमें सोच समझकर सही रणनीति के साथ काम करना होगा। ये मत समझे कि हम जीत चुके, अभी तक हमें थोड़ा और सतर्क रहना है, सही रणनीति अनुसार काम करना है। इसलिए प्रतिनिधि आप लोग
जो है जिला प्रतिनिधि वो 21 तारीख को सुबह 10 बजे बेरोजगार एकीकरण महासंघ कार्यालय पूछे। 26,000 लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री मेघना जी और तमाम एजी साहब सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी मेहनत का फल कुछ समय बाद मिलने वाला है। मुझे विश्वास है कि 100% हम जीतेंगे। वैसे मैं लकी हूं, आपको मैंने पहले भी बताया था। इसके अलावा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। हालांकि कुछ लोग अपने हिसाब से मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग अब तो कहते हैं ना कि अब तो वो जीत की खुशी में वो मिठाई बढ़ती है, मिठाई खाने वाले बहुत आने वाले होंगे। लेकिन मेरा जो सपना था, मुझे न मिठाई चाहिए, न माला चाहिए, न स्वागत चाहिए। जो मैंने आप लोगों के जो आंखों में आंसू देखे थे 23 अक्टूबर को, उस दिन मैंने प्रण लिया था, शपथ ली थी कि इनके आंखों में आंसू जरूर होंगे, लेकिन वो गम के नहीं होंगे, वो खुशी के होंगे। और वो जो मैंने शपथ ली थी ना, वो शपथ को मैं जल्दी पूरा करूंगा, आपसे किया वादा निभाऊंगा। इस वादे के लिए चाहे मुझे भूखा रहना पड़ा, चाहे मुझे रात तक जगना पड़ा, या मुझे सुबह जग के भगना पड़ा, चाहे मुझे दिल्ली तक जाना पड़ा, मुझे कुछ भी करना पड़ा, लेकिन मैंने किया, आप लोगों के लिए किया और स्वयं के खर्चे से किया, लगातार भाग दौड़ की। लेकिन इसका परिणाम आप लोगों को मिलेगा। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा, बस कुछ समय